आपका स्टडी कैंपस बाय रियाज मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी दूंगा और यहाँ हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में लिखा है और इसकी पहचान भी लिख दी है। देखिए, इसकी पहचान हमने लिखी है यहाँ पर कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आता है और कार्य का पूरा होना पाया जाता है। मतलब जो परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें वर्तमान काल में कार्य का पूरा होना पाया जाता है। देखिए, इसमें कार्य जो सेंटेंस अभी हम लिखेंगे, इसमें सभी सेंटेंसेस में कार्य पूर्ण चुका हुआ होता है। तो यहाँ आपने ये समझा इसकी पहचान, क्योंकि सबसे पहले अगर हम किसी टेंस को सॉल्व करना चाहते हैं, उसका ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो उसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना पहचान के हम उसके नियम और उसके कानून को उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है सेंटेंस की पहचान। तो हमने यहाँ इसकी पहचान भी लिखी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है कि इसमें कार्य का पूरा होना पाया जाता है, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। अब सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, उसका स्ट्रक्चर आता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने स्ट्रक्चर इसका लिखा और स्ट्रक्चर में हमने ये लिखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव, हैज़ या हैव दोनों में से किसी का प्रयोग करते हैं। और जो एक वचन का कर्ता होता है उसके लिए हैज़ का प्रयोग करते हैं और जो बहुवचन कर्ता होता है उसके लिए हैव का प्रयोग करते हैं। सभी के साथ इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में आखिरी में हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है और इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम सभी सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो सबसे पहला हमने यहाँ सेंटेंस लिखा है, वह एक मधुर गीत गा चुका है मतलब उसका गीत गाने का कार्य पूरा हो चुका है। तो जब कोई कार्य वर्तमान काल में पूर्ण हो चुका होता है, हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और यहाँ हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वह ही है, तो ही एक वचन है और एक वचन कर्ता होने के कारण यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे ही हैज संग आ स्वीट सॉन्ग। ही हैज संग अ स्वीट सॉन्ग। तो यहाँ आपने ये देखा, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट हमने लिखा एक मधुर गीत। तुमने खाना खा लिया है। देखिए, यहाँ चुका है आ गया है और यहाँ लिया है शब्द आया है। तो जहाँ लिया है, दिया है शब्द आया, वो भी परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ हम लिखेंगे यू, और यू बहुवचन होने के कारण यहाँ हम लिखेंगे हैव। यू हैव ईटेन फूड, यू हैव ईटेन फूड। तो ये दोनों सेंटेंस आपने देखे अफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरीके से बनाया है। अब आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस यहाँ हमने लिखा और नेगेटिव सेंटेंस में हमने इसके स्ट्रक्चर लिखा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद वर्ब नॉट लिखा हुआ है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिरी हमने लिखा है ऑब्जेक्ट। उसी के हिसाब से आपको ट्रांसलेट भी करना है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट है दे। तो हम यहाँ पर वे की मीनिंग लिखेंगे दे। और दे जैसा कि बहुवचन है, आई वी यू दे या एक से अधिक नाम, इसको प्लूरल कहते हैं। और जब प्लूरल होता है उसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे दे हैव, और नेगेटिव नॉट है, यहाँ नॉट लिख देंगे, दे हैव नॉट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस में प्रयोग होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लेड द मैच। उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है कि मोहन ने तुमको नहीं बुलाया है। तो मोहन एक वचन है, यहां हम लिखेंगे मोहन हैज नॉट
मोहन हैज नॉट कॉल्ड यू। मोहन एक वचन है और एक वचन कर्ता के साथ हमें हैज का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में यू लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो ये आपने देखा कि आपस की नेगेटिव सेंटेंस हमने किस प्रकार से बनाया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसके बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर बस आपको जो सहायक क्रिया हैज या है उसको पहले कर देना होता है। तो यहाँ हमने इसको पहले कर दिया हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब जैसे कोई सेंटेंस हम यहाँ लिखें, क्या तुमने पत्र लिखा है। क्या तुमने पत्र लिखा है। तो यहाँ क्या के लिए सबसे पहले हमें सहायक क्रिया हैज लिखेंगे। हैव यू रिटन अ लेटर। हैव यू रिटन अ लेटर, क्योंकि यहाँ हैव जो है वो सहायक क्रिया के रूप में है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो यहाँ आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखा और उसका सेंटेंस देखा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है या WH वर्ड आ रहा है, तब सबसे पहले हमें उसकी इंग्लिश लिखनी होती है। जैसे राजू ने क्या खरीदा। यहाँ लिखा है राजू ने क्या खरीदा है। तो अब राजू, यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो राजू ने यहाँ क्या खरीदा। देखिए क्वेश्चन वर्ड कौन सा प्रयोग हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उसी क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले हम उठाकर लिख देंगे, व्हाट हैज राजू बॉट। देखिए बहुत छोटे छोटे सेंटेंस, बहुत इजी सेंटेंस हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको इन सेंटेंस के बेसिक को समझना है, फिर धीरे धीरे हम इसको कंप्लीट करने के बाद और बड़े बड़े सेंटेंसेस देंगे, पैराग्राफ्स देंगे, लेकिन अभी बहुत छोटे छोटे सेंटेंस को आपको सॉल्व करना है, इसको देखना है एक एक चीज को। अब आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा हैज हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ हमने लिखा क्या उसने फूल नहीं तोड़ा है। तो क्या के लिए सबसे पहले वही रूल हमें अपनाना होगा, हमें हैज या हैव में से कोई एक लिखना है। तो यहाँ पर उसने लिखा, उसने का मतलब ही होता है, तो ही यहाँ लिखेंगे हैज ही नॉट प्लग्ड फ्लावर। क्या उसने फूल नहीं तोड़ा। उसके बाद जैसे आ रहा है तुमने उसको छड़ी से क्यों नहीं मारा। तो जैसा हमने बताया कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हमें लिख देनी है। तो क्यों की मीनिंग होती है वाई के साथ हैव यू नॉट बीटन हिम with a stick। किसी हथियार से किसी को मारते हैं वहां विद का प्रयोग करते हैं, तो हमने विद का प्रयोग किया। इसको हम प्रीपोजिशन वाले सेक्शन में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये आपने देखा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से हमने सॉल्व किया। अब इसके बाद कुछ विशेष जिससे और भी क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंसेस होते हैं, कितने हैं, कौन है, तो इस तरीके के सेंटेंस को पहले समझ लीजिए। यहाँ अब देखिए सेंटेंस है यहाँ पर, उसने तुमको कितनी पुस्तकें दी हैं। तो जहाँ पर कितने शब्द आ जाए तो जब हम गिन सकें किसी चीज़ को वहाँ हम हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, जब नहीं गिन सकते हैं वहाँ हाउ मच का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कितनी पुस्तकें, इसका मतलब हम इन पुस्तकों को गिन सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हाउ मैनी बुक्स
हाउ मैनी बुक्स हैज ही गिवन यू। हाउ मैनी के साथ हमेशा क्या करते हैं, कितनी पुस्तकें, मतलब कितने के साथ हम उस नाउन को भी लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हाउ मैनी बुक्स पूरा लिख देंगे। उसके बाद हैज ही गिवन, मतलब हैज लिख देंगे, सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम इसको पूरा करेंगे। दूसरा लिखा है बच्चे ने कितना दूध पिया है। तो बच्चे ने कितना दूध पिया, दूध को हम नहीं गिन सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे हाउ मच मिल्क हैज द चाइल्ड हाउ मच मिल्क हैज द चाइल्ड ड्रंक। और तुमने कौन सी कार बेची है, यहाँ पर भी लिखेंगे विच कार हैव यू सोल्ड। तो इन सब में हमने ये देखा कि वर्ब के थर्ड फॉर्म यहाँ सब में जरूर आ रहा है। तो यहाँ विच कार हैव यू सोल्ड, विच के साथ भी इसी तरीके से हम पेश आएंगे। इसके साथ हम नाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे हाउ मैनी बुक्स, यहाँ पर भी नाउन का प्रयोग किया। हाउ मच मिल्क, यहाँ पर भी नाउन का प्रयोग किया। तो विच के साथ भी हम नाउन का प्रयोग करते हैं, यहाँ विच के साथ कार का प्रयोग करेंगे। अब इस तरह से आपने ये कौन सा सेंटेंस देखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब एक और देख लीजिए, कौन शब्द का प्रयोग तुमको किसने मारा है। तुमको किसने मारा है, किसने के लिए हम हु का प्रयोग करेंगे, हु हैज बीटन यू। हु हैज बीटन यू, तुमको किसने मारा है, हु हैज बीटन यू। तो हु का प्रयोग भी आपने देख लिया। इन सभी सेंटेंसेस को आपने अच्छे से देखा और आशा है ये समझ गए होंगे। तो अब आज के लिए धन्यवाद आपका। ओके।